ये देखिए हम लोग हैं, ये है लजीज होटल, यहाँ बाईपास पे है सीकर में। सिर्फ नॉन वेज ही है आपके पास में? वेज है नॉन वेज दोनों, बहुत है। वेज नॉन वेज दोनों है। तो हमारे साथ में है, आपका नाम बताइए। नोमान शेख। हमारे साथ में है नोमान शेख हैं जो ऑनर है यहाँ, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि नॉन वेज जो है वो कैसे तैयार होता है। देखिए, और नॉन वेज जो हमारे कुक के जो साथी हैं, कुक वालों को बनाना होगा, और जो वाटर कैरियर जो है उसको देखिए सफाई भी करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यदि नहीं खाते, मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है वहाँ पे। कई बार कैंडिडेट्स क्या होता है कि टेंशन में आ जाते हैं कि हमें साफ़ सफाई करनी पड़ेगी उसकी, या बनाना होगा कुक में, तो इससे अच्छा तो बेहतर है कि सफाई कर्मचारी से आवेदन कर दें। ऐसा नहीं है, कोई यदि वेजिटेरियन है तो उसको कोई बाध्य नहीं करता। नॉन वेज वाले भी वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो शेख साहब, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, और स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आपके यहाँ पे जैसे चिकन में मैं ये इसमें देख पा रहा हूँ, चिकन और मटन ही आपके पास होता है या? चिकन और मटन ही है, और तो वेज में पनीर और दाल है। अच्छा, वो भी फिक्स है? जी, फिक्स ही है। वेज का लिमिटेड है। वेज का लिमिटेड है ये इनका जो है। बस वेज में ड्राई में अपने पास चिकन है। ड्राई में देखिए चिकन जो है, चिकन के डिश जो है वो चिकन तंदूरी है, और तंदूरी क्रीम है, ये टंगड़ी ड्राई है, टंगड़ी मलाई है, टिक्का भी है, टिक्का ग्रेवी है, मछली भी है, लेकिन मछली भी है। फिश में फ्राई भी है और रोस्टेड भी है, दोनों। फिश फ्राई और रोस्टेड दोनों है। तो आपको तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता है ना कि जो अपना घर की जो प्रिपरेशन होती है वो अलग होती है, और होटल की अलग होती है। होटल की अलग होती है। तो घर पर जैसे आप कभी घर में चेंजेस होता है, मसालों का भी चेंजेस होता है, और जो होटल की जो ग्रेवी आती है वो थोड़ी थिक आती है। होटल की ग्रेवी थिक आती है, वो तो पीसने का फर्क हो जाता है ना उसका। और घर पे बनाते हैं तो घर पे अलग होता है। जी हाँ। और होटल में क्या होता है कि हाफ कुक्ड पहले से रखा जाता है। हाफ कुक्ड जैसे यहाँ पे उसमें रखा हुआ है, वो हम उसमें तो रो चिकन रखा। अच्छा, उसमें रो चिकन रखा हुआ है। हाफ कुक्ड हम अंदर रखते हैं। एक्चुअली उसमें रखा जाता है सर, कस्टमर अगर कोई आएगा तो वो वेट नहीं करना चाहते। सब बोलते हैं हमें जल्दी दो, तुरंत सर्व कर देते हैं। 15-20 मिनट के अंदर हमको। जैसे अपन एक फुल चिकन अपन पकाते हैं जी, तो उसमें कितना समय उसमें लग जाता है? जैसे अपन नहीं, जैसे अपन जो जनरली जो देसी आदमी खाते हैं वो तो क्या ग्रेवी वाला चिकन खाते हैं। जैसे कोरमा जो है ना, हाँ, वो नॉर्मल जो अपना घर पे बनता है ना, उससे मिलता जुलता ही होता है कोरमा। हाँ, बस उसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक आती है। तो जनरली जो लोग कोरमा प्रीफर करते हैं, कोरमा ही प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा अगर किसी को टेस्ट चेंज करना है तो वो हांडी खाता है, कोई चिकन कढ़ाई खाता है। हाँ। फिर अगर अपन मुगलई स्टाइल में जाएंगे, उसमें जाएंगे तो चिकन चंगेजी हो गया, बिल्कुल। बटर चिकन हो गया, चिकन लबाबदार हो गया। तो उसमें वही है, थोड़ा सब्जियों का मिक्सअप। घंटा भर लग जाता है उसमें, या ज़्यादा ही लग जाता है? घंटे भर से कहीं मान के चलो चिकन में। मटन में थोड़ा मटन में ज़्यादा लग जाएगा, पकने में टाइम लेता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप एसएसबी ट्रेड्समैन में क्या होता है कि एसएसबी में आपको बनाना होता है वहाँ पे। जी। और वहाँ बनाने के लिए क्या होता है, 1 पीस दिया जाता है, 2 पीस दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि 1 किलो नहीं बनाना होता है। जी। अब 1 पीस तो वही बना पाएगा जिसने 1 किलो बना के प्रैक्टिस की होगी। नहीं तो नहीं बना पाएगा। सही है। जी। और कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की जो मेरी तरह होते हैं, तो वो हाथ लगाने में भी संकोच करते हैं। लेकिन वो तो आपका अपना काम है, रोजगार है। बहुत सारे लोग जो है नहीं खाते हैं। कई कुक भी ऐसे होते हैं कि जो खाते नहीं है लेकिन वो बनाते बहुत अच्छा बनाते हैं। तो नोमान शेख साहब के यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको चिकन। और दूसरा, ये कौन सा लोकेशन है, इसको क्या जगह बोलते हैं? लोकेशन सर है बीकानेर हाईवे, गोकुलपुरा तिराया। बीकानेर हाईवे, गोकुलपुरा तिराया, यहाँ पर इनका ये रेस्टोरेंट है। और पूरा तैयारी आपको दिखाएंगे। ये इनके यहाँ तो वैसे पहले से हाफ कुक्ड रहता है कि सर्व कर दे। कितनी देर में सर्व कर देते हैं ग्राहक आता है? हम मैक्स टू मैक्स 15 मिनट लेते हैं। 15 मिनट लेते हैं। लेकिन हमें जो है पूरा ये, हमें तो सफाई से उसको जीरो से हम दिखाएंगे आपको। तो जीरो से आपको दिखाएंगे, उसको देखना अच्छे से। और धन्यवाद करेंगे फिर से। अब देखिए नोमान भाई का हम बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें समय दिया और इनके स्टाफ ने विशेष रूप से कि ये सब डिश जो हमें नॉनवेज जो है वो दिखाया। नोमान भाई, आप कितने समय से ये होटल लाइन में काम करते हैं? सर मैं तो फ्रेशर हूँ एक तरह से, 7 मंथ ही हुए हैं अभी तक। अच्छा, फ्रेशर हैं आप। जी। लेकिन आप जिनके साथ होंगे वो तो काफ़ी समय से होंगे। जी, मेरे मामू हैं, उनको लगभग है 2-3 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, उनको एक्सपीरियंस है, होटल लाइन का एक्सपीरियंस है। तो आप जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, और ये देखिए मनोज भी यहाँ मिल गए। आ जाओ मनोज, आ जाओ। मनोज हमें मिल गए आज मनोज को तो आपने कई बार मेरे साथ दौड़ करते हुए देखा होगा, और आज मनोज यहाँ हमें मिल गए। तो मनोज तो भर्ती हो गए हैं बीएसएफ में। नोमान भाई, आप जो हमारे स्टूडेंट हैं, भर्ती होने वाले आज जो यूथ है जो तैयारी करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको कहना चाहेंगे? भाई हताश हो जाते हैं लोग, जैसे पीछे कोविड आया तो कारोबारी लोग भी बहुत हताश हो गए थे, हमें भी परेशानी हुई थी, सबको परेशानी हुई थी। तो जो हमारा यूथ जो है उसके लिए तो कोविड हमेशा ही रहता है। जी हाँ। कारोबारी के लिए तो कोविड एक बार आया था, लेकिन यूथ के लिए तो जब तक वो भर्ती नहीं हो जाए, जब तक रहता है, तब तक कोविड ही रहता है उसके लिए। तो उनको तो स्ट्रगल करना है। अभी जैसे मनोज काफ़ी स्ट्रगल किए लेकिन मनोज अभी भर्ती हो चुके हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। और हमारे साथ में, और ये जो हमने बनाना जो सिखाया है, ये हमारे दोस्त जो अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले हैं, ये उनके लिए। बाकी सीआरपीएफ, पैरामेडिकल और काफ़ी कैंडिडेट्स जो ट्रेड्समैन की भर्ती में जाते हैं। तो नोमान भाई, जो स्ट्रगल करने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि बस जो भी कर रहे हो जी लगा के अपने पूरी लगन के साथ करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो भी करें वो अपने जैसे मेहनत से करें। कि जैसे हमारे साथ में है अब्दुल कलाम जो हैं, तो ये आप कितना पढ़े हैं? मैं तो 6 तक पढ़े हैं। देखिए, आपके उधर मैं रहा हूँ, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस एरिया में मैं जब फ़ौज में था कभी, तो मेरी ड्यूटी रही थी, तो मुझे पता है कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है वहाँ, और काफ़ी छोटी उम्र में ही क्या होता है कि बच्चा जो है वो बाहर तो कहाँ, दिल्ली ही है बाहर, अपने लिए तो दिल्ली ही बाहर है, और फिर दिल्ली से आगे बढ़ जाते हैं कोई जयपुर या तो। लेकिन जैसे अब्दुल कलाम जो है वो अपने काम के मास्टर हैं। ये ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति जैसी भी थी, लेकिन जो इन्होंने बनाया है वो मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं उसकी खुशबू से ही मुझे मज़ा आ गया कि वो उसका टेस्ट जो है वो वाकई बड़ा अच्छा होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। और जैसा नोमान भाई ने कहा कि स्टूडेंट जो हमारे हैं उनके लिए तो कोविड रहता है। अभी मनोज का कोविड खत्म हो गया है। तो मनोज, आप मनोज कितने समय तक कोविड फेस किए? जैसे ग्रेजुएशन आपका हुआ था, बीए आपका हुआ, तब तक तो कुछ पता ही नहीं चला होगा कि अब तो बीए तक तो ऐसे ही निकल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ डिसाइड नहीं किया था? बिल्कुल सर, जब तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया था। बीए तक कुछ डिसाइड नहीं किया था। बीए के बाद में एकदम से अब कंपटीशन, अब फोम वाली दुकानों पे जाना शुरू कर दिया था, श्री राम और उन सब पे हैं। बिल्कुल सर, उन पे जो भी फॉर्म मिला वो कि ये भी भर दूं, ये भी भर दूं, ये भी भर दूं, ऐसा होता था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ सर। तो आपने कितनी भर्तियां आपने देखी, तब जाके आप ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आप भर्ती हो गए? सर 3 से 4 भर्तियां देखी, बड़ा जल्दी काम हो गया। क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपके? ग्रेजुएट। किस स्ट्रीम में ग्रेजुएट किया? बीटेक किया सर। बीटेक किया है मनोज ने, इसलिए बीटेक तक तो ये था कि बीटेक हो जाएगा उसके बाद में देखेंगे, और बीटेक होने के बाद फिर ज़रूरत पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और जैसा नोमान भाई ने कहा कि अपना काम जो है वो करते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।